हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शैलेश सर सिवान में। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10वीं का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का अध्ययन करेंगे। और यह अध्ययन करने से पहले हम लोग प्रमेय 5, 6 और 7 का भी अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोग बनाए रखिए मेरे साथ। और आज का जो क्लास होने वाला है वह बहुत ही इंटरटेनिंग और मज़ेदार होने वाला है। एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि किसी विद्यार्थी को कहीं भी किसी भी प्रमेय में दिक्कत होती है तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दे या कमेंट करे। और इससे पहले मैं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह के बारे में, अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख लेगा, तब ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है। तो बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरटेनिंग और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज में हम लोग प्रमेय 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास को। ओके। तो बच्चों, अब हम लोग प्रमेय 5, 6 और 7 का अध्ययन करते हैं। ठीक है। देखिए, प्रमेय 5 क्या कह रहा है कि माना कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है बाबू? शांत है। तब x को p/q के रूप में, किस रूप में बाबू? x को p/q के रूप में, किसको? x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब होता है कि वह किसी भी संख्या से, मतलब वो पूर्ण रूप से कट जाए या कटने की प्रक्रिया हो। ठीक है। तब q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m और 5 के पावर m, ध्यान दीजिए क्या होगा, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि x कोई संख्या है, x क्या है? कोई परिमेय संख्या है। तो अब हम x को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जब उसको p/q के रूप में लिखेंगे तब उसका जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा वह p और q होगा, और सहअभाज्य गुणनखंडन होगा वह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3/8। ठीक है। तो 3/8 को हमको लाना है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आएगा, तब यह प्रमेय इस कथन को सत्य कहेगा, मतलब सत्यापित करेगा। अगर इस रूप में नहीं आता है तो नहीं कहेगा। एक जेन्युइन सी बात है। तो देखिए, अगर हम 3/8 को लेते हैं तो हमको लाना है गुणनखंड किसका? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। 3, अब 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना? 2 दूना 4 दूना के 8। अब 3, अब कितना 2 है बाबू? तो 1 2 3, तो जितना 2 है उसका घात हो जाएगा उतना अंक, मतलब अंक कितना है? तो 1 2 3 है। तो 3 बार कितना है? 2 है, तो 2 के पावर 3 हो गया। अब चूंकि यह 2 के पावर n के रूप में आ गया लेकिन 5 के पावर m के रूप में नहीं है, तो इसका अर्थ होता है इस कथन का कि यदि कोई संख्या 2 के पावर n के रूप में हो या 5 के पावर m के रूप में हो या दोनों में से कोई एक हो, तो उस संख्या को पूर्ण रूप से करने के लिए उस एक संख्या को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए अब दिया हुआ है तो इसमें क्या नहीं है? 5 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? 5 के पावर, ध्यान दीजिए, 5 के पावर 3 कर लेंगे और 5 के पावर 3 कर लेंगे, यानी ऊपर नीचे एक ही से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो 3 हुआ, ये 5 25 125 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब एक कारण है कि जब घात समान हो तो बेस में गुणा होता है, तो कितना होगा? 5 दूना के 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब ये करेंगे तो होगा ये 375, ये हो जाएगा 1000। अब इसका भाग करेंगे तो 0. अब इसका भाग कर लेंगे तो कितना होगा? अब इसका भाग आप कर सकते हैं तो होगा 0.375। तो ये कट गया ना। तो जब इस रूप में यह आ गया तो क्या हुआ? इस कथन को यह परिमेय संख्या को तो व्यक्त करता है। क्लियर सी बात, जेन्युइन बात है कि इस कथन को यह व्यक्त कर रहा है। उसी प्रकार बाबू ये प्रमेय 6 है, कह रहा है कि माना कि x p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है
x क्या है, कोई p बटे q एक परिमेय संख्या ऐसी है जिसको हम 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम 2 के पावर n, देखिए ध्यान दीजिए यहां पे देखो, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में जो हम लिखेंगे, तो जब इसको हम लिख देंगे, जहां यह n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, जब भाग करेंगे और पूर्ण रूप से कट जाएगा तो क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, यदि कोई x p बटे q परिमेय संख्या है और उसको p में q से भाग करते हैं और वो पूर्ण रूप से कट जाती है, क्या करती है, पूर्ण रूप से कट जाती है, तब उस कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा बाबू, शांत होगा। इस कथन का कहना यही है। अभी मैं बताया कि लिया था क्या, 3/8, तो 3/8 को मैं लिखा था 2 के पावर n और 5 के पावर m में। एक कथन को लेते, मान लीजिए कि अगर हम 10/5 लेते हैं, ठीक है, तो 10/5 लेंगे तो ये भाग करने पर कट जा रहा है ना, एक सिंपल सी बात समझिए, ये कट जा रहा है 5 दूना के 10, यानी 2 के पावर n के रूप में मिल रहा है। तो जब भाग करने पर ये पूर्ण रूप से कट जाए तब क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है बाबू, शांत होता है। अब प्रमेय आता है आपका, प्रमेय नंबर कितना भाई, 7। देखिए 7 क्या कह रहा है सेम टू सेम है। देखिए 5 थोड़ा अलग है, लेकिन 6 और 7 बिल्कुल एक ही जैसा है। इसमें कह रहा है कि x कोई परिमेय संख्या है, वह p बटे q के रूप में लिखा गया है, और उसको भाग करने पर वह पूर्ण रूप से न कटे। तो जब वो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तो क्या होगा, अशांत होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि भाग करने पर वह पूर्ण रूप से न कटे तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1/7 को लेते हैं, 1/7 को भाग करेंगे तो ये 0 समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, तो मतलब ये कंटिन्यू आ रहा है, तो मतलब क्या है, यह कट नहीं रहा है। जब वह p बटे q के रूप में है और भाग करने पर पूर्ण रूप से न कटे तो क्या है, वह अशांत हो गया। एक जेन्युइन सी बात है बाबू, तो इस बात को आप लोग समझ लेंगे। ये प्रमेय आपका हुआ कि 5 प्रमेय क्या कह रहा है कि कोई ऐसी प्रमेय संख्या हो जो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो, तो हमें क्या कहलाएगी, इस कथन को सेटिस्फाइड करेगी। प्रमेय 6 कहता है कि p बटे q के रूप में कोई प्रमेय संख्या हो और उसको भाग करने पर उसका जो अभाज्य गुणनखंडन है वह पूर्ण रूप से कट जाए तो शांत होगा। और 6 कह रहा है कि भाग करने पर नहीं कटे वो क्या होगा, अशांत होगा। तो ये आपका था प्रमेय 5, 6 और 7। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का एक्सरसाइज चालू करूंगा, ठीक है। यदि किसी बच्चा को समझ में नहीं आता है तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेगा, ओके। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। तो बच्चों अब देखिए, अब ये प्रश्नावली है 1.4। अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। देखो क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। मतलब अब बड़ा से बड़ा भाग नहीं करना है, आपको जांच कर लेना है, देख लेना है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं है। तो मैं बताया था अभी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में अगर होती है या इसका अभाज्य गुणनखंडन तो परिमेय संख्या शांत होगी और नहीं होगी तो अशांत होगी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को और हल करते हैं। ध्यान दो बाबू, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, 3125 का इधर साइड में हम लोग क्या करते हैं, कोनवा में क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए 5 से करते हैं। 5 × 30, 5 × 2 = 50, 25, फिर 5 से, 5 × 2 = 5, 5 × 2 = 50, 25 हो जाएगा। 5 × 2 = 10 और 50, 25, 5 से 5, मतलब हमको क्या मिला, अब इसका गुणनखंड हो गया। तो 13 और 31/25 का अभाज्य गुणनखंड हमका मिला 5 × 5 × 5 × 5 × 5। कोई को 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 को 5 लिख लिए। अब 13 बटे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 है, तो 5 के पावर 5। तो बताया था मैं कि चूंकि यह 2 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत क्या है, शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। आ गया समझ में। मतलब 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप में दोनों में से कोई एक आता है तो शांत होगा, और दोनों में से कोई एक भी ना है वो क्या होगा, अशांत होगा। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17/8। देखो बाबू 17 और 8 क्या है, तो 2 × 2 × 2 2 × 4 2 × 8, यानी 17 के पावर कितना हो जाएगा, 3।
कितनी संख्या है, 1 2 3, काउंट कर लो, ध्यान दो, 1 2 3 काउंट कर लो, 2 के पावर 3। तो चूंकि यह 2 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या है, शांत है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, बबुआ क्या कह रहा है, ये 64/455। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 455 है तो क्या करेंगे, तो आइए कोना में इसको देख लेते हैं हम लोग कायदे से। पहले तो ये इसको आप देखिए, ये किससे कटेगा, थोड़ा सोचिए। अगर 455 है उसको 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, अगर 5 से कटाए तो कट जाएगा। इसलिए 5 9 45 और 5 1 में 5, और होता है यहाँ से 13 से कट 13 7 91, मतलब हमको मिल गया 64 का गुणनखंड 5 गुणे के 7 गुणे के 13। ठीक है, तो चूंकि यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। बात समझ में आ रही है, मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए तो शांत होगा, और दोनों में से कोई भी नहीं तो क्या हुआ, अशांत हुआ। ठीक है, तो आप लोग अब इसको नोट करिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 देखते हैं, 4 क्या कह रहा है बबुआ, ध्यान दीजिए, 15/1600 देख रहे हैं ना, ये 15/1600, घबराने की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन का सलूशन होगा। बस आप लोग बढ़िया से इसको देखिए और नोट करते चलिए, मेरे साथ साथ नोट करते भी चलिए। देखिए 1600 का पहले गुणनखंड करते हैं, इधर आइए कोना में करते हैं इसको। ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 5। ठीक है, मतलब मिला तो हमको जड़ी 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 मिला भाई, कितना मिला है 6 को, तो 1 2 3 4 5 6, और कितना 5 मिला है भाई, 1 2 2 5 मिला है, 2 5 मिल गया है। तो चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो 5 गुणे के 5, बबुआ ध्यान दीजिए इधर, देखिए क्या कह रहा है। अब कोई को 2 है तो 1 2 3 4 5 6 गो, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 के पावर 6, आई को 5 है भाई, 1 2 तो 5 के पावर 2। तो अब इस दोनों को हल करने पर हमको 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में मिल गया, मिला कि नहीं मिला, तो लिखेंगे चूंकि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या है, बोलो, शांत आवर्ती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए बहुत अच्छा बात है कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस को करिए और नहीं आता है तो फिर पूछिए, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि सारे क्वेश्चंस इसी फार्मूला पर बनेंगे, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप लोग उसको नोट करिए, अब फिर मैं अगला क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है बच्चों, नोट करिए। तो बाबू अब ध्यान दीजिए कि अब एक क्वेश्चन 5 6 और 7 ठीक है बना रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये 29/343 से गुणनखंड होगा 7 गुणे के 7 गुणे के 7, 7 7 49, 7 343 और 29, कोई को 7 है बाबू, 1 2 3 है तो 7 के पावर 3। तो चूंकि देख रहे हैं, चूंकि यह 2 के पावर m और 5 के पावर n, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखिए 6वां देख लेते हैं। चूंकि 23 बट्टे कह रहा है क्या, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 लिखेंगे। चूंकि यह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या है, शांत आवर्ती है। बात समझ में आ गई कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या हुआ, यह शांत हो गया। अब ये 7 देख लेते हैं। तो 129 कह रहा है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। चूंकि देखिए ध्यान दीजिए, सोच रहे होंगे अभी तो यहाँ 2 फलन है, लेकिन 2 के पास क्या, एक बार फलन का 3 गो फलन कर दिया है। तो जब 3 गो फलन कर दिया है तो ये स्पष्ट रूप से कि 3 गो फलन लोग पढ़वे नहीं किए हैं, ना ही थ्योरी में बताया गया है, क्योंकि 2 तक बताया गया है। और ये क्या कर दिया है, 3 गो दे दिया है।
जब ये 3 को दे दिया है तो ससुरा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, चूंकि लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे कि चूंकि यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, बस समझ में आ रहा है ना, नहीं है, इसलिए यह अशांत, क्या भाई, अशांत आवर्ती है। अच्छा एक बात देखिए, मान लीजिए कि एक गाड़ी है और उसमें 2 लोगों के बैठने की सीटें हैं, तीसरा एक और आ गया, तो जब तीसरा आएगा तो वजन करेगा ना भाई, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जगह नहीं है, तो जब जगह नहीं है तो उठपटाएगा, इधर उधर करेगा, तो जब इधर उठपटाएगा इधर उधर करेगा वो, तो दिक्कत सबको करेगा, इसलिए उसको निगलेक्ट करके बाहर कर देते हैं। तो जब बाहर कर देंगे तो दोनों शांत हो जाएंगे, तो ये तीसरा आ गया तो अशांति फैला दिया है, इसलिए क्या हुआ है, ये अशांत फलन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमित संख्याओं को दशमलव प्रसारों के रूप में लिखिए जो शांत है। देखिए अब ये कह रहा है कि पहले तो हम लोग से सीधा कराया, अब ये क्या करा, ससुरा उल्टा करा रहा है, मतलब कह रहा है कि जो शांत है उसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। चलिए लिखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पहला तो शांत हम लोग पढ़े थे, तो इसका गुणनखंड किए थे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही ना आया था जी, है 31 25 का गुणन 50 25 50 125 625 5 31 25 आ जाएगा, तो 13। अब ये कितना है, 5 के पावर 5 हुआ, तो 5 के पावर जब 5 मिल गया, तो एक बात याद रखिए बाबू, अब ये तो क्या है, ध्यान दीजिए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लाना है। तो ये पहला तो दिया है कि 2 के पावर n के रूप में मिल गया है, सॉरी ये दूसरा तो मिला है कि 5 के पावर m के रूप में है, लेकिन 2 के पावर n के रूप में नहीं है। तो जितना अंक घातवा होगा ना, उतना ही घात से ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से गुणा करेंगे, 2 के पावर 5 हो जाएगा और 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी 13 होगा, इसका गुणा करेंगे 2 बार, देखिए ये गुणा कर लीजिए आप 5 बार, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए इन दोनों का जब घात समान तो बेस में गुणा होता है, तो 5 गुना के 10 के पावर 5, इसमें गुणा कीजिए तो हो जाएगा 416, आई कितना है 10 के पावर 5 है, तो 5 को 0 बढ़ा लीजिए कायदे से, 1 2 3 4 5। अब क्या कीजिए, इसमें भाग करिए, तो 5 अंक बाद ध्यान दीजिए दशमलव, अब 5 अंक लिख लीजिए, तो 1 2 को 0 हुआ और 3 को है अंक हुआ, तो 4 1 16 मिल गया। ये हुआ इसका दशमलव प्रसार, बात समझ में आ रही है ना, यही हुआ इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। अब देखो बाबू, अब ध्यान दो रे बाबू, ध्यान दो यहाँ पर दो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि 17/8 भी तो शांत था, तो जब 17/8 शांत है तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो ध्यान दो 17, ये बाबू ध्यान दो रे, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे के 2 गुणे के 2, 2 गुना 4 गुना के 8 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, और जब 17 बटे ये 2 1 2 3 को हुआ, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, आए। अभी हम बताए हैं कि जो अंक की कमी होगी ऊपर उसी अंक से ऊपर नीचे क्या करते हैं, पटका पटकी मतलब गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, बात समझ में आ रही है। अब देखो तो यहाँ पर कर लो, गुणा में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये तो 17 हुआ, इसका गुणा 3 बार, तो 50 25 5 125 हो जाएगा, अब 5 दूना का है 10 हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा। अब भाई गुणा करेंगे इसमें, तो 100 में गुणा 125 17 होता है 2125, ठीक है। आई हो जाएगा 1 2 3, अब भाग कर लेंगे, जब इसको भाग करेंगे बबुआ ध्यान दो, तो कोई को जुड़ा है जी 1 2 3 को है, तो लिखो यहाँ से 1 2 3, तो 2.1 2 5, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बनाएंगे, जो शांत है उसको क्या करेंगे हम लोग दशमलव प्रसार के रूप में लिख देंगे, और जो अशांत है उसको फेंक देंगे, छोड़ देंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो शांत है उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो बाबू इसको नोट करो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, तो मैं फिर उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो नोट करिए, देखो बाबू ध्यान दो। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है कि अब आप इसको बताइए कि परिमित संख्या है कि नहीं है, यदि परिमित संख्या है तो इसके बारे में कुछ कहिए। तो देखो बाबू अब ध्यान दो, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू अंक आ रहा है ना, तो लिखेंगे यह शांत है, क्या है बाबू, यह शांत है, यह शांत है, इसलिए यह परिमेय
संख्या है। जब इसका दशमलव प्रसाद कंटिन्यू प्रकृत संख्याओं के संग्रह में जा रहा है, इसलिए क्या हुआ, यह शांत हो गया। तो जब ये शांत है तो यह क्या होगा, परिमित संख्या होगी। तो यह P/Q के रूप का है। तब Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा ना। बस यही भाषा था, यही कहना था। बाकी का 2 क्वेश्चन भी आप लोग उसको बनाइएगा और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब सोच रहे होंगे सर परिमेय संख्या कैसे हुआ, शांत कैसे हुआ। तो बाबू ध्यान दो कि 43 के बाद से कंटिन्यू प्रकृत संख्याओं के संग्रह में आ रहा है, कंटिन्यू प्रक्रिया चल रही है और यह नियम क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब ऋणात्मक पूर्णांक है तो यह शांत है, और ये शांत है तो परिमेय संख्या भी शांत होती है। और जब परिमेय संख्या है तो Q का क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होता है, इसलिए क्या होगा, यह अभाज्य गुणनखंडन के रूप में होगा। ठीक है बाबू, तो आपका यह प्रश्नावली खत्म हुआ। अब हम अगले क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग हैं।